नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महाकुंभ से जुड़ी हुई ताजा अपडेट। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुंभ को शुरू होने में अब महज कुछ दिन बचे हैं और महाकुंभ की शान कहे जाने वाले नागा साधु भी अब कुंभ मेले में शामिल होने के लिए पहुंचने लगे हैं। 13 जनवरी के दिन नागा साधुओं के द्वारा शाही स्नान किया जाएगा। बाकी समय में नागा साधु एकांतवास करते हैं। नागा साधु अपनी कठिन तपस्या और संयम के लिए जाने जाते हैं। उनकी मौजूदगी शाही स्नान को भी और प्रभावशाली बना देती है। नागा साधुओं को महायोद्धा साधु भी कहा जाता है क्योंकि प्राचीन काल में वो धर्म और समाज की रक्षा के लिए सेना के रूप में कार्य करते थे। चलिए अब नागा साधु के बारे में भी आपको बताते हैं विस्तार से, जहां हमारी इस खास रिपोर्ट को देखिए। एक तरफ सूरज कोहरे की घनी चादर में डूबा हुआ है और वहीं दूसरी तरफ आग का सहारा, यानी कि अगर हम नागा साधुओं की बात करें तो वो अब महाकुंभ 2025 में प्रवेश कर चुके हैं और हम उनसे जानेंगे कि आखिर नागा सन्यासी की क्या परंपरा होती है। हमारे साथ नागा साधु हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। महाराज जी, बहुत बहुत प्रणाम आपको। क्या नागा सन्यासी की क्या परंपराएं होती हैं? नागा सन्यासी, हमारा नाम श्री दिगंबर ईश्वर गिरी है। मैं जूनागढ़ से आया हूँ, भावनाथ तलेठी गिरनार से आया हूँ। और नागा सन्यासी का बहुत परंपरा है। इसमें तप है, भजन है और त्याग वृत्ति ज़्यादा है, इसलिए नागा सन्यासी का बहुत बड़ा महिमा है। अगर हर कोई सोचे कि हम नागा सन्यासी बन जाए तो हर किसी के बस का नहीं है, न हर कोई बन सकता है। एक सन्यास बहुत कठिन चीज है, अगर उसको लेके चले, उसको निभाए तो उससे बड़ा कोई कठिन चीज नहीं है। गृहस्थ अलग चीज है और सन्यास अलग चीज है। इसलिए सन्यासी जो होते हैं, हम लोग 10 नाम सन्यास हैं और मैं अटल अखाड़े का महात्मा हूँ। 10 नामी जो होते हैं, 10 नाम के जो होते हैं वो तपस्वी होते हैं ज़्यादा। 10 नाम में 2 प्रकार के साधु होते हैं। इसमें एक कपड़े वाला होते हैं और एक नागा होता है। नागा जो होता है, एक नागा फौज जो होते हैं वो नंगा में ज़्यादा रहते हैं। दिगंबर साधु रहते हैं, वो कपड़े भी नहीं पहनते, वो भस्मी लगाते हैं, भभूति के अंदर रहते हैं। इसलिए नागा सन्यासियों का बहुत बड़ी कहानी है। इसलिए हम लोग पुराना सन्यास चल रहा है। शंकराचार्य जी हमारे जो थे और शंकराचार्य जी से आज तक वही चल रहा है। महाराज जी, एक सवाल है कि जब से अखाड़ों का परंपरा हुई है, जब से अखाड़े बने हैं आदि शंकराचार्य जी के समय से, तब से ही नागा साधुओं को धर्म रक्षा की जो है वो जिम्मेदारी दी गई थी और आप लोगों ने सनातन धर्म की अच्छे से जो है रक्षा भी की है। जी, हम लोग शंकराचार्य जी के बाद हम लोग को शंकराचार्य जी ने एक नागा फौज बनाया धर्म की रक्षा के लिए। धर्म की रक्षा के लिए अभी भी हम लोग धर्म की रक्षा करते हैं। कहीं भी जाते हैं, कोई हानि लाभ होता है तो वहाँ नागा खड़ा हो जाते हैं। लेकिन क्या है कि अभी समाज हमारा इतना बिगड़ चुका है, माहौल इतना खराब हुआ पड़ा है कि हम लोगों को उसमें बोलने का भी चांस नहीं मिलता। अभी हमारा एक कर्म की फौज हो गई, एक धर्म की फौज है। धर्म की फौज जो है नागा फौज है और इसमें बैराग भी आता है। क्या इसमें हमारा एक धर्म के साथ में बैराग भी आता है। जैसे राम भूमि है, राम भूमि पे इतना सब कुछ हो रहा है लेकिन फिर भी रुकावट कर रहे हैं सब। आज ये नागाओं के हाथ में रहे सब कुछ है तो कोई इतना नहीं आए। एक मथुरा के अंदर नागाओं ने धर्म को बचाया। जहां जहां देखो आप, नागाओं ने उनके धर्म को बचाया है और अभी तक बचाते हुए रहेंगे और बचाते रहेंगे। जहां भी अगर कभी भी आफत आ गई इस देश के ऊपर, हमारा नागा ही खड़ा होगा लास्ट में। अभी कर्म की फौज है और धर्म की फौज बाद में खड़ी होगी। हम लोग 10 नाम सन्यास हैं, 10 नाम सन्यासी, एक रक्षा करना हम लोग जानते हैं। महाराज जी, अगर हम बात करें नागा सन्यासियों की, तो आप कब से इस अखाड़े में जुड़े हुए हैं? नहीं, हम तो काफी समय हो गया, 40 साल हो गया मुझे, 30-40 साल हो गया इसमें। 40 साल से जुड़े हुए, छोटे उम्र से आए हुए हैं और इसके वजह से हम लोग तो अटल अखाड़े से जुड़े हुए हैं। अटल अखाड़ा बहुत पुराना है, आज का अखाड़ा नहीं है। इसमें नए नए साधु भी बनते हैं, पुराने भी बहुत हैं। बस ऐसे ही चलता रहता है। अखाड़ा का नाम 10 नाम अखाड़ा है, पंचायती अखाड़ा हम लोगों का है। अटल अखाड़ा जो है पंचायती अखाड़ा है, इसलिए हम लोग पंचायती में रह के उसी में रहना, उसी के नियम को पूरा करना पड़ता है। जैसे भी है, अभी धूना लगाए हुए हैं, धूना लगा के 1 महीना 2 महीना यहाँ रहेंगे। शिवरात्रि तक हम लोग
यहीं अपना काटेंगे। 3 तारीख को जो स्नान है, संक्रांत के बाद स्नान है, स्नान के बाद 2 स्नान और होगा, 2 स्नान के बाद हम लोग चले जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि दुनिया भर से यहाँ पर महाकुंभ में नागा साधु जो है वो पहुंच रहे हैं। हालांकि नागा साधुओं की अगर हम बात करें तो जिस तरह से अखाड़ों, जब 13 अखाड़ों का गठन हुआ था तो उसमें नागा साधुओं का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि नागा साधु जो है वो धर्म की रक्षा के लिए भी जाने जाते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें 2025 में लगने वाले महाकुंभ को लेकर अब साधु संत भी प्रयागराज की धरती पर पहुंच चुके हैं। वीडियो जर्नलिस्ट तिलक के साथ मैं सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर। आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। अगले अपडेट्स के लिए बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। धन्यवाद।